अच्छा, आपको दंगल मूवी में रोल मिल रहा था, लेकिन आपने आमिर खान को मना कर दिया, बोला फिल्म में भी हारूंगा नहीं मैं। आपको शायद हारने का रोल था, क्या थी कहानी, क्या थी वो? नहीं, ये था इस फिल्म के लिए मुझे अप्रोच किया गया था, मगर मेरा मानना ये है कि मैं छोटा सा रेसलर हूँ और ये कुश्ती ने मुझे रोजी रोटी दी है। मैं दूसरा कोई हॉकी होती, बास्केटबॉल होती, उसमें हरा लेते, अगर कुश्ती में हारूंगा तो मेरा मानना है कि भाई ये गलत है, मतलब वो रोजी रोटी वो हो रही है, मतलब प्रभावित हो रही है। तो मुझे माइंड में सोचा कि एक पुरानी कहावत है, रात को अगर आपको सुकून से सोना ना तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा कि भाई मैं ये कर लिया और मैं ढंग से मुझे नींद नहीं आई। आपका लॉस वो नहीं है जो बाहर कुछ चला गया, आपका लॉस वो है कि सब कुछ जाने के बाद अंदर का आप संभाले हुए हो, वो आपका आप सही हो। अगर आपका अंदर का सब कुछ बिखर गया ना, फिर आपका लॉस है। तो जब वो फिल्म करता तो शायद अंदर का बिखर जाता, तो फिर मुझे फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया। बुरा माने आमिर खान? अब भाई आमिर खान बुरा मानेंगे या खुश रहेंगे वो तो उनकी मर्जी है, और अगर वो बुरा मानेंगे तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। वो बड़े स्टार हैं, बहुत मैं एडमायर करता हूँ उनकी एक्टिंग को, उसको। मगर याद रखना, मैं सब बच्चों से कहना चाह रहा हूँ, चाहे आमिर खान है चाहे कोई भी है, कोई आपको स्टार नहीं बना सकता, आपको स्टार आपकी मेहनत बनाएगी। अच्छा, सुनने में आया कि आप यूरोपियन एमएमए भी डेब्यू करने जा रहे हैं, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, थोड़ा उसके बारे में बताइए। उसको लेकर तैयारी कैसे चल रही है, ट्रेनिंग कैसे कर रहे हो, और यूरोपियन एमएमए में क्या अलग है, क्या खास है? ये यूरोपियन एमएमए वन ऑफ द सबसे बड़ा है ये पूरे यूरोप में, लेवल फाइट लीग। तो तैयारी तो क्या है कि मैं मेंटली तैयार हूँ, फिजिकली पिछली बार मेरी तैयारी ज़्यादा थी, अब की बार मैं कोशिश कर रहा हूँ तैयारी करने की। मगर क्या है कि मैंने ऐसे मैनिफेस्ट किया था कि यार यूरोप सुंदर खूबसूरत है, इस देश में जाना चाहिए, करना चाहिए। अब मैं वहाँ पे मैच खेल रहा हूँ और मुझे एम्स्टर्डम की अब तक स्पेलिंग नहीं आती, और शायद ना मुझे सीखने की ज़रूरत। तो मेरा मानना ये है कि एज जस्ट नंबर, उम्र सिर्फ आपकी नंबर है, वो बात सिर्फ आपने अपने दिमाग में बैठा रखी है। आप किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते आप में वो जज्बा है, आप में वो हिम्मत है, आप में हौसला है, तो आप वो हर चीज़ कर सकते हैं। इसीलिए मुझे अब जितनी भी ऐसी चीज़ें उसको करने में मज़ा आता है, आनंद आता है, इसलिए मैं एमएमए वो वहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा, एक लास्ट पर्सनल क्वेश्चन, घर में ज़्यादा किसकी चलती है, पायल जी की कि आपकी? देखो ये तो यूनिवर्सल है कि अगर मैं अपनी चला भी लूँगा तो घर में शांति नहीं रहेगी, तो इसलिए वो पायल जी का वो उनका अलग ही है, वो उनकी चलती है। क्योंकि क्या है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं, तो सी इज़ वन ऑफ देम। जो मगर उनकी एक बात अच्छी है कि जो कुछ है ना मुंह पे है, जैसे उनको आप अच्छे लगे तो आपके मुंह पे बोलेंगे भैया ये सही नहीं है, तो वो नहीं करते। बाकी ऐसे इंसान सही रहते हैं जो मीठे मीठे बोलते हैं ना, कहते हैं कि मिठाई में कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कम पड़ते हैं। तो घर में जो उनको करना है कि भाई कभी यहाँ से उठा के इधर ये कर दें, कभी वो तोड़ फोड़, कभी ये हो गया, कभी हो गया, ठीक, अच्छी बात है, करते रहो। मगर क्या है कि मेरे सब दोस्त हैं, उनका सिर्फ मैं ही दोस्त हूँ, तो उनके लिए दुनिया में ही हूँ। तो लड़ाई भी मेरे से करेंगे, झगड़ा मेरे से करेंगे, बाकी चीज़ें मेरे से करेंगे। तो फिर मैंने बाद में समझी कि भाई वो गलत नहीं है, वो अलग है। वेरी नाइस। तो आपने बोला कभी कभी बुद्धू बन के रहना चाहिए, तो उनके सामने आप ऐसे ही रहते? मैं घर पे रहता हूँ तो मौन व्रत करके, मतलब सुबह के हर ये मेरी आदत है, सुबह जब मैं उठता हूँ तो 2 घंटे मौन व्रत करता हूँ। शादी होने बाद पूरा दिन तो आप रख नहीं सकते मौन व्रत क्योंकि सारी चीज़ वही होती है। तो बाकी मैं कहना चाहूँगा कि भाई जैसे क्या होता है कि पूरे दिन की जो सारी वो चीज़ होती है, वो सारी चीज़, जैसे मैंने एक मैसेज टाइप कर दिया तो कम से कम 100 मैसेज टाइप कर देते हैं, और कई ग्रुप हैं, उनके माता पिता हैं सारे, वो उस ग्रुप में मुझे डाल देते हैं, तो 1000 मैसेज आते हैं शाम तक। फिर मैं शाम को ऐसे हाथ जोड़ता हूँ क्योंकि पढ़ता है नहीं इतने किसी के मैसेज। तो बाकी क्या है कि दे आर एजुकेटेड पीपल, सबका अपने सोचने का, सबका अपना करने का वो है, मगर वो जिद्दी बहुत है, जो करना वो करना है।